हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पीलीभीत में मुख्यमंत्री द्वारा शादी कराई गई हैं और वो शादी एक रजिस्टर्ड शादी है। उस शादी से हमको कई प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी अच्छाई है क्योंकि उसमें 1 लाख रुपए मिलता है और दूसरी चीज़ ये है कि उस शादी में कभी भी कोई ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कभी भी पति पत्नी में कोई दिक्कत भी आती है या अनबन होता है तो उसमें लड़की वाला कभी भी लड़के के ऊपर केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शादी एक जिला कलेक्टर, विधायक और बड़े बड़े नेताओं के एक गवाह के तौर पर शादी होती है। और उस शादी में बहुत रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो शादी एक रजिस्टर्ड हो जाती है। उस शादी से आप कभी भी लड़के वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं और ना कभी लड़की वाला जो है लड़के वाले को परेशान कर सकता है, ना उनको धमकी दे सकता है। बल्कि अगर कभी भी जीवन में कोई दिक्कत आती है तो उसमें एक दूसरे से लड़के वाले हुए या लड़की वाले हुए बंधे होते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो समूह में मुख्यमंत्री योजना के द्वारा शादी होती हैं वो शादियां सिर्फ गरीब लोग ही उन शादियों को करते हैं और होती हैं। ऐसा नहीं है मेरा, बल्कि मानना है कि अगर इस शादी जो समूह की शादी है और समूह की शादी में अगर हम लोग एक लड़का लड़की वाले पहले से बात कर लें और मिल लें, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करा के शादी करें तो हमें हमारी शादी में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई परेशानियां भी नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन शादी में कभी भविष्य में कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये शादी एक सबके गवाह के तौर पर होती है। इसमें अधिकारीगण भी होते हैं और विधायक मंत्री भी होते हैं। वो बैठ के बाकायदा एक फ़ोटो वगैरह मंच पे खींचते हैं और लड़का लड़की को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सामान दिया जाता है वो सामान भी बाकायदा सम्मानित से दिया जाता है। मैं यही एक अपनी राय दूंगा कि आज के समय में जो भी मुकदमे चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन शादियों का कोई एक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। हमने रिश्ता करा और रिश्ता करके हम लोगों ने अपनी खुशियों से अच्छे जो भी हमारी जितनी हैसियत होती है हम पैसा लगा के शादी कर लेते हैं। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कुछ रिश्ते ऐसे हैं थोड़े दिन ही चलते हैं, उसके बाद में मुकदमाबाजी हो जाती है, दहेज प्रथा लग जाती है। तो इनसे सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप ये मानते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाली शादी समूह मुख्यमंत्री के द्वारा हो रही है ये सिर्फ गरीबों के लिए है, ना कि आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप पैसे में ठीक हैं, आप अपने घर से ठीक हैं और आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तो आप सिर्फ शादी करें, ना कि जो वहाँ से कुछ भी जो दिया जाता है। आप बोल सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ और मुझे कुछ भी सरकार के द्वारा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो हमने शादी की है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको सर्टिफिकेट लें और उस सर्टिफिकेट से आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपके भविष्य में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं आएंगी। बल्कि आप लोग जो भी अगर शादी जब करेंगे तो आपको किसी भी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है, किसी रिश्तेदार की हमें सिफारिश नहीं चाहिए, किसी को हमें ये बुलाना नहीं है कि आप हमारी एक शादी जो की है उसमें आप हमें गवाह हैं या फिर हमारे एक सामने आपने शादी हुई है। ये आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस शादी में खुद हमारी सरकार एक गवाह होती है, जो हमारे ज़िले के ज़िलाधिकारी होते हैं या हमारे क्षेत्र के विधायकगण होते हैं, जो भी बड़े बड़े नेता या फिर अधिकारीगण होते हैं। तो वो हमारी शादी एक रजिस्ट्रेशन शादी होती है, उसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो दोस्तों, कभी ये ना सोचें कि मैं पैसा वाला हूँ, मैं ये शादी करने में मुझे
हिचकिची आ रही है या दुनिया वाले हंसी बनाएंगे कि तुमने शादी एक समूह में शादी की है, ऐसा ना मानकर अपना भविष्य को और अपने जीवन को अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन करा के जब उसकी डेट लगेगी तब उसमें शादी होगी। आप रिश्ता पहले से ही फिक्स कर लें, फिर आप शादी करें। उससे आपको और आपके परिवार वालों को भी कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप पार्टी देना भी चाहते हैं किसी आप रिश्तेदार को, किसी को, तो आप शादी करके जब आप दुल्हन को घर ले जाएं तो आप कोई सी डेट या दिन फिक्स कर लें, उस डेट या दिन को आप शादी कर लें। शादी करने के बाद फिर आप घर पे जाके अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने पड़ोसियों को, जिसको आपको दावत देना है या पार्टी करना है, आप करें। और अगर आप ये देखते हैं कि हमारी शादी समूह में हुई है तो हमारे रिश्तेदार, यार दोस्त या हमारे पड़ोसी हमारी हंसी बनाएंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने शादी जो समूह में की है, ऐसा ना सोचें। क्योंकि जब मुकदमाबाजी होती है तो कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या कोई साथी आपका साथ नहीं देता है, सिर्फ आपको ही उस लड़ाई को जीतना है और लड़ना पड़ता है। और अगर आप इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं तो आप समूह में शादी करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तथा रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका सर्टिफिकेट, आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्य होगा।